बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। उम्मीद है आप सब घरों में अपनी खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। जब आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो आप हमेशा इसी रेसिपी से ही इसे बनाएंगे, और जब आप इस पूरी रेसिपी को देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप फ़ौरन इसे बना लें, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही जूसी कबाब बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी में एक ट्विस्ट भी है, तो आपने रेसिपी को ज़रूर लास्ट तक देखना है। आप देख रहे हैं कि अंदर से कितने जूसी और टेंडर और यमी कबाब बनकर तैयार होते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। 750 ग्राम मेरे पास यहाँ बीफ का कीमा है, 2 बार मशीन से निकाला हुआ है। 3 पोर्शन इसमें आपका मीट है और 1 पोर्शन इसमें फ़ैट है। तो फ़ैट के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और आप इसे फाइनली मिन्स करवा लें अच्छे तरीके से 2 दफ़ा। इसके बाद जो मसाला जात जो हमारे साथ जाएंगे, तो वो तमाम कुटे हुए मसाले हैं, हम पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। धनिया कुटा हुआ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, अनारदाना कुटा हुआ है, गरम मसाला है और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। नमक टू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हमारे पास यहाँ हल्दी है। इसके अलावा जो हमारे पास वेजिस जाएंगी, 2 मीडियम साइज़ के हमारे प्याज चॉप किए हुए हैं, पानी निकाल दें। 8 से 10 जवे लहसुन के चॉप हैं, हरी मिर्चें चॉप किए हुए हैं। 2 स्मॉल साइज़ या 1 लार्ज साइज़ आप टमाटर सीडलेस करके चॉप कर लें। 1 लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे और आधी बंच हम धनिया इस्तेमाल करेंगे। 1 एग डालेंगे और यहाँ मैं 25 ग्राम मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून यहाँ हम मकई का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्नस्टार्च नहीं है, ये मकई का आटा है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपने तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेते हैं। पहले हम मसाला जात को आटे के साथ और अंडे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने 4 से 5 मिनट अच्छे से इसे गूंद लेना है, ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग पैदा हो जाए। अगर आप इसे मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पर रखें और वेजेस शामिल ना करें। और हम इसे 3 से 4 घंटे मैरिनेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ इसमें अपनी वेजिस शामिल कर लेंगे। अब देखिए कितने फाइनली चॉप हुए हुए हैं हमारे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और ये तमाम हम सब्जियां भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 1 लेमन का जूस हम इसमें ऐड करेंगे। लेमन का जूस इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेगा और इसमें टेंडराइज़र का भी काम करेगा। तो लेमन का जूस आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इसे स्किप नहीं करना। साथ ही हम अपना बटर ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी फ़ैट कम है तो आप 50 ग्राम तक भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप देखिए वेजिस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाइंडिंग आप चेक करें कि हमारे कीमे में कितनी अच्छी बाइंडिंग पैदा हो गई है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी बाइंडिंग है। 4 से 6 घंटे हम इसे मैरिनेशन टाइम देंगे। तो ये देखिए हमारे चपली कबाब का ट्विस्ट, कि यहाँ हम 3 हमने अंडे लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका हम अच्छा सा क्रम्बल तैयार कर लेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और इसे हम ठंडा करके अपने कीमे में शामिल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए मैंने एग्स को नीम गर्म हैं और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए मैंने अभी कबाब बना लिए हैं और प्रेजेंटेशन के लिए हम इसमें टमाटो का स्लाइस लगा देंगे, जैसे ऑथेंटिक रेसिपीज़ में होता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब अपने कबाबों को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तवे पे मैंने घी को गरम कर लिया है मीडियम आंच पर, और 1 से 2 मिनट हम इसे मीडियम आंच पर ही पकाएंगे, जब तक कि इनकी शेप अच्छी हो जाएगी। और जब ये अपनी शेप ले लेंगे हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, और 7 से 8 मिनट आप एक तरफ पकाएं और 7 से 8 मिनट दूसरी तरफ पका लें। कम्प्लीटली डन हो जाए तभी पलटें, ताकि आपके कबाब टूटे नहीं। इन टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखेंगे तो आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। साथ ही मैंने सैलेड सर्व किया है और अनियन इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और ऊपर से मैंने अनारदाने का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। तो देखिए हमारे बिल्कुल चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जूसी और टेंडर हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और कीप वॉचिंग माई चैनल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।